दोस्तों इस वीडियो में दो बातें पता चलेंगी आज आपको। एक तो बहुत सारे वीडियो बनाने वाले ये वहम फैला रहे हैं कि भाई 5 साल से ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, सरकारी फरमान आया है या सरकारी लॉ आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना भाई, उनको बोलना चाहूँगा भाई डराना बंद करो पब्लिक को। डरा के आपके व्यूज़ तो आ जाएंगे, क्योंकि आजकल पब्लिक वो वीडियो ज़्यादा दिखती है जिसमें डर हो, है ना। ऐसी ऐसी बातें थंबनेल पे लिख देंगे कि अब नहीं 5 साल तक यूज़ कर सकते आप फ़ोन को, अब आपको कबाड़ में डालना पड़ेगा, अब नहीं चल पाएगा। ऐसा क्यों, उसका तर्क भी दे देते हैं और उसको एक एग्जाम्पल से भी समझाते हैं कि भाई सार वैल्यू होने के कारण के 5 साल से ज़्यादा जब फ़ोन चलाते हैं तो सार वैल्यू उसकी ख़राब हो जाती है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है यार। देखो सार वैल्यू बताऊँ आपको किसे बोलते हैं। देखो ये होता है, सार वैल्यू जो होती है ना आपके फ़ोन की रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, और वो कंपनी है ना करके देती है हर कंट्री के मुताबिक, है ना। 07# आप ये डालेंगे ना तो यहाँ पे कुछ लिख के आ जाएगा आपको। भाई देखो इंडिया की जो सार वैल्यू लिमिट है ना वो 1.6 है, इससे नीचे नीचे रहनी चाहिए, है ना। इससे ऊपर होगी तो कभी कभार कुछ साल पहले ऐसा देखा गया था एक आधे फ़ोन में, मगर उसके बाद कंपनी वालों ने उसे फिक्स कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बंदे ऐसी वीडियो बनाने लग जाते कि भाई हार्ट अटैक आ जाएगा अगर 1.6 से ज़्यादा हुआ तो मर जाओगे भाई साहब, फेंक दो उस फ़ोन को। भाई ऐसा नहीं होता, कंपनी वालों का काम होता, वो ऐसा फ़ोन लॉन्च करते ही नहीं है इंडिया में। इंडिया की जो गवर्नमेंट ने लिमिट दे रखी है ना वो इतनी है 1.6, इससे नीचे ही देंगे कोई भी कंपनी देगी। तो आप अपने फ़ोन में अभी डाल के देख लो 1.6 से नीचे ही आएगी, उससे ज़्यादा आएगी ही नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है 5 साल बाद ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप 10 साल से भी फ़ोन चला रहे हो ना, आपके पास पुराने से पुराना फ़ोन हो, उसमें डाल के देखो, उसमें रेडिएशन वैल्यू जो है आपकी 1.6 से नीचे ही आएगी। ये बात मुझे आपको बतानी थी। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे हैं यार, वीडियोज़ बनाने वाले ने व्यूज़ पाने के लिए पब्लिक को ऐसे डरा देते हैं, तो फिर पब्लिक में अफरा तफरी सी मच जाती है। मैं तो कहूँगा कंपनी वाले ऐसे वीडियोज़ बनाने वाले के मुँह में पैसे ठूस देते हैं, भाई डरा दो पब्लिक को, जब तो पब्लिक खरीदेगी। आगे जाके ऐसे ही होने वाला है ना। आगे जाके ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलने वाली हैं कि अब तो इनका बस चल नहीं रहा, अब तो हर साल ये नया लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि आईफोन, सैमसंग, इनके बारे में तो आपको पता होगा, ये तो एक साल में एक फ़ोन लॉन्च करना है। और मगर ओप्पो, वीवो जो चाइनीज़ फ़ोन है ये हर महीने कर रहे हैं, हर हफ्ते कर रहे हैं। तो इन फ़ोनों को खरीदेगा कौन? कुछ ना कुछ तरीका मार्केट में अपनाएंगे। तो ये कुछ लोगों के मुंह में पैसे ठूस देंगे भाई कि डराओ पब्लिक को। अब पब्लिक यहाँ डर डर के कि भाई मेरा तो फ़ोन लगता हो ही गया भाई 5 साल, अब दूसरा खरीदना है, खरीद ही लेता हूँ। भाई सरकार की भी पॉलिसी आ गई। भाई सरकारी कोई ऐसा फरमान नहीं आया है, ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई है। आपको कुछ भी एडिट करके एक पन्ना दिखा दिया जाता है कि ये देखो ये सरकार ने कहा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जब हम पता करते हैं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहो, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है मार्केट में कि 5 साल से ज़्यादा आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, देखो बहुत ज़रूरी है आज की वीडियो, स्किप मत करना। राइट टू रिपेयर के बारे में बताऊँ। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट कर करके बहुत पूछा मुझसे वीडियोज़ में, फिर मैं उनको एक एक का जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाता क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट हो गए। अब सुनो राइट टू रिपेयर के बारे में। काफ़ी बंदों के कमेंट आते हैं कि सर अब राइट टू रिपेयर आ गया है, अब हम बाहर रिपेयर करा सकते हैं अपना फ़ोन, सर्विस सेंटर वालों को करना पड़ेगा, है ना। यही बात है ना राइट टू रिपेयर की। कोई पन्ना दिखा देते हैं कि भाई कि ये सरकारी एक वो है, नोटिस है, सरकारी लॉ आ गया है ऐसा सरकार की तरफ से कि राइट टू रिपेयर हो गया। भाई वो जिस कंट्री में होगा यहाँ नहीं है, इंडिया में। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, मैं सारे दिन है ना मोबाइल रिपेयर करता हूँ, है ना। मेरी बात आपको माननी पड़ेगी भाई, मैं रिपेयर करता हूँ और यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं भाई रिपेयर के लिए, ठीक है। उनको जब मैं सर्विस सेंटर भेजता हूँ ना किसी काम के लिए, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर कभी कभी बोलता है कि भाई मैंने ना सिर्फ एक बार बाहर खुलवाया था, मैं क्या सर्विस सेंटर होया हूँ। मैं उसकी तसल्ली के लिए बोल देता हूँ, मैं होया सर्विस सेंटर। भाई हो क्या, जब आता है ना बंदा तो वो कितनी बहस कर ले वहाँ, वो कहता है ना कि भाई मैं बोल के भी आया, मैंने कहा मैं राइट टू रिपेयर कह रहा। सर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है हमारे पास, यहाँ आप जा सकते हो। और आपको दो चीज़ और बताऊँ, अभी रुक जाओ। तो राइट टू रिपेयर के मामले में है ना, मैं आपको बताऊँ ऐसा कोई लॉ नहीं है भाई। आप बाहर अगर आपने फ़ोन खुलवा दिया ना तो खुलवा दिया, गारंटी खत्म है उसकी। अभी ये राइट टू रिपेयर वाला दिमाग में डाल के और आप कहीं बाहर रिपेयर करवा लो किसी दुकान पे, डिस्प्ले डला लो या बैटरी डलवा लो, कोई चीज़। कंपनियां अपनी पॉलिसी में ये बातें लिख के रखती है कि अगर आपने बाहर रिपेयर करवा लिया ना तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, फिर हम पैसे लेंगे ठीक करने के, ठीक। और मोटरोला वाला कोई साइट पे आप जाकर देखो, मैंने वहाँ पे सर्च किया, वहाँ पे तो 200 रुपये मांग रहे हैं, चाहे आपका फ़ोन ठीक करे चाहे ना करे, सर्विस चार्ज मांग रहे हैं, 200 रुपये लेंगे वो। ओप्पो वाले मुझे थोड़े से यहाँ पे सही लगते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम अगर काम नहीं हुआ आपका, आपने मना कर दिया कि भाई रहने दो, मैं इतना खर्चा नहीं करा रहा, तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओप्पो वालों की मैंने साइट पे देखा था, अच्छा लगा मुझे ये बात सुन के। और मोटरोला वाले तो कहते हैं भैया कराओ चाहे मत कराओ, अगर किसी टेक्नीशियन ने चेक किया है तो उसको चेक करने के पैसे देने होंगे 200 रुपये। तो ये मोटरोला वालों का कहना है। बाकी सैमसंग वालों का भी आप पढ़ लेना, सबकी पढ़ लेना। मैं वीडियोज़ में कितनों का नाम लूँ, देखो इसकी भी सार वैल्यू बता दूँ आपको कितनी है। देखो ये MI का फ़ोन है ना, ये रियलमी का है। अब
देखिए इसमें भी 1.6 और नीचे लिखा सार वैल्यू इसकी इतनी आ रही है। तो ये सारे फ़ोन जितने भी होंगे ना लॉन्च जब ही होंगे जब इनकी सार वैल्यू चेक हो जाती है। चेक करने के बाद ही मार्केट में उतारा जाता है इनको। इतनी टेंशन मत लो भाई, किसी की बात ऐसे मत सुनो। ये डराने वाले लोग होते हैं खामे खा अपने व्यूज़ पाने के लिए कि भाई लाइक भी उस पर यार इतने आ जाते हैं वीडियोज़ पे। भाई इस बंदे ने बहुत बढ़िया बात बताई और आप डर के मारे फिर या तो उसे फ़ोन को बेच दोगे या फेंक दोगे 5 साल पुराने को। भाई ऐसा मत करना। दूसरी मैंने बताई राइट टू रिपेयर वाली बीमारी कुछ नहीं होती है भाई। ये आपके दिमाग में एक वहम डाला गया है राइट टू रिपेयर वाला, ठीक है। ये पता नहीं किसने चलाया था, अब इसकी तह में तो हम जा नहीं सकते। अगर इतना आपको बताता हूँ, किसी भी सर्विस सेंटर मैंने जब भी किसी कस्टमर को भेजा है ना रिपेयर कराने के लिए, तो भाई वो बंदे सर्विस सेंटर वाले सीधा कहते हैं अगर आपने बाहर खुलवा दिया है गारंटी हमारी ख़त्म। अब हम कुछ भी काम करेंगे ना भाई पैसे लेंगे उस चीज़ के, ठीक है। और जो भी कोई नया फ़ोन होता है ना उस पर भाई साहब वाटर डैमेज वाला स्टिकर लगा होता है। और हर मॉडल पे है ना एक स्क्रू के ऊपर, 1 या 2 स्क्रू के ऊपर का वो लगा होता है चिट। उस पर पेचकस लग गया ना तो गारंटी ख़त्म हो जाती है। उस पर अगर पेचकस लग गया ना तो गारंटी ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको पहले भी मेरी वीडियोस देख लेना पुरानी वाली, मैंने उसमें बता रखा कौन से स्टिकर लगे होते हैं, कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं। वाटर वाले स्टिकर कहाँ लगे हैं और स्क्रू वाले स्टिकर कहाँ पे लगे, मैंने वीडियो बना रखी है, उससे पहचान जाते हैं। सर्विस सेंटर वाले के बाहर खुलवा दिया आपने फ़ोन, है ना। तो इस चक्कर में आके ना कभी भी इस अपने दिल को तसल्ली मत देना ये बातें सुन के कि भाई ये राइट टू रिपेयर वाली पॉलिसी आ रखी है, मैं तो बाहर रिपेयर करा लेता हूँ बाद में सर्विस सेंटर करा लेंगे। भाई ऐसा मत करना, गारंटी खत्म हो जाएगी, आप दोबारा जाओगे वापस कर दिए जाओगे वहाँ से। और ऐसी कोई चीज़ अभी तक तो नहीं है भाई मैं तो आज वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 दिन में है ना 3-4 कस्टमर तो ऐसे आ जाते हैं भाई जिनको सर्विस सेंटर से अपना काम कराना होता है। तो ये सोचते हैं कि मैंने बाहर ठीक करवा लिया, अब मैं सर्विस सेंटर में जाके ओरिजिनल काम करा लूँगा गारंटी में। भाई गारंटी नहीं होती, फिर वो पैसे लेते हैं भाई। तो 2 वहम अपने दिमाग से निकाल देना भाई। एक तो ये 5 साल से ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकते, पता नहीं कौन उड़ा रहा है ऐसी बात है, ये अफवाह है भाई, ठीक है। दूसरी अफवाह ये राइट टू रिपेयर वाली है। और यहाँ पे एक बात और आपको कहना चाहूँगा, कई बंदे ना रिपेयर नहीं करते मगर वो कहीं कहीं से सुनी हुई बातों को नेट पे अपनी वीडियो बना के और ठोक देते हैं। सोचते हैं लाइक आ जाते हैं, सब्सक्राइब हो जाएंगे, वीडियोज़ चल जाएगी, हमारी वीडियोज़ चलेगी, हमारी फेम बन जाएगा। भाई ऐसे करने वाले बहुत सारे मैंने चैनल देखे और व्लॉगर मैंने अक्सर देखे हैं भाई साहब। इस चीज़ में एक बार है इन ब्लॉगरों के ऊपर भी मैं बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। ये इतने वो होते हैं कि ये अपने व्यूज़ पाने के लिए ना कुछ भी झूठ बोल देंगे कि इस कंपनी ने ये कह दिया, अब ये MI वालों ने इसकी बैटरी चेंज कर दी, ने ये कर दिया। पता नहीं खामा खा की बात कहाँ से ले आएंगे भाई। हम तो रिपेयर करते हैं, हम तो डेली देखते हैं, फिर हम चौंक जाते हैं ऐसी वीडियो देख के कि यार ऐसा हुआ तो है नहीं यार, ये कौन बता रहा है ऐसी बातें। कोई भी वीडियो आप देखो तो उसकी तह तक पहुँचो, जब उसको आगे शेयर किया करो। आपको भी लगा रहता है, बहुत सारे बंदों को लगे रहते हैं शेयर पे शेयर, यहाँ दोस्तों में शेयर, रिश्तेदारों में शेयर के पता नहीं क्या आ गया उसके पास, शेयर करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी तहकीक के। तो बगैर उस बात की जड़ तक पहुँचे हुए ना आप कभी भी शेयर मत किया करो वीडियो को, ऐसी वीडियोस को। आप या तो किसी रिपेयर वाले से पूछ लिया करो, कोई ऐसी बात अगर आपके सामने आती है फ़ोन के बारे में कि सरकार ने ये कहा है और वो कहा है, तो वो आप रिपेयर वालों से पूछ सकते हो। वो उनको ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो डेली के बहुत सारे फ़ोन रिपेयर करते हैं ना, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। आपको भी नॉलेज अच्छी दे सकते हैं। और जो बड़े टेक यूट्यूबर्स होते हैं ना, जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गए, ज्ञान थेरेपी वाले भाई हो गए, तो ऐसे कुछ हैं बड़े यूट्यूबर्स जो बहुत अच्छी मतलब नॉलेज रखते हैं अपने पास, वो इन चीज़ों की तह तक पहुंचते हैं, उसके बाद अपने वीडियोस में कुछ चीज़ें डालते हैं। वरना वो ऐसे ही नहीं पढ़ लिख के बात बोल देते, वो अपने एक्सपीरियंस से बात बोलते हैं ना। और मैं भी ये एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ आपको, है ना। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।